हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो 4 अप्रैल को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञान कक्षा 10 के पूरे बुक के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो करके आपके पूरे विज्ञान का पेपर बनता है और उसमें फिजिक्स 25 नंबर का और केमिस्ट्री 20 नंबर का और बायो 25 नंबर का पूछा जाता है। तो यदि आपने वीडियो अंत तक देख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के पेपर को लेकर जितने भी डर बने हुए हैं सब दूर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, और आप विज्ञान में अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त करके आओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है 4 अप्रैल क्लास 10th विज्ञान। अब मैंने इसमें सबसे पहले आपको रसायन विज्ञान लिया है, क्योंकि पहले आपको केमिस्ट्री पर बताऊंगा, उसके बाद फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बायो। इस प्रकार मैं पूरे मतलब विज्ञान की बुक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला आप चैप्टर 1 से क्या क्या पढ़ेंगे, संतुलित अभिक्रिया, और यहाँ पे है क्या, वियोजन और संयोजन, विस्थापन अभिक्रिया। यदि आपने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसी के अंतर्गत बनेंगे। आई होप प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते चलिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया चैप्टर 2 में जैसे अम्ल, क्षारक और लौड़ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्ल की परिभाषा और क्षारक की परिभाषा, साथ ही साथ आप पीएच मान को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पीएच मान से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और आपको वहाँ से भी आप मतलब कि पूछ लिया जाता है कि इसका पीएच परिसर क्या होगा, अम्ल है कि क्षार है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा चैप्टर 2 में ही क्या क्या है, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सभी को बनाने की विधि और आप इसके उपयोग भी ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, इनके उपयोग को भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं 1 या 2 मार्क्स के। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ना है और ये 2 चैप्टर तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। यदि आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी भी समय है प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बढ़ा गया है। तो अभी आपके पास 4 दिन है, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप विज्ञान का पेपर अच्छे से दे के आओगे। तो आप देख सकते हैं तीसरा चैप्टर यहाँ पे दिया गया है कि आप समझ सकते हैं तीसरा चैप्टर धातु और अधातु है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, कापर के 2 प्रमुख अयस्क एवं उसके सूत्र लिखिए, और उसके बाद लोहे को जंग से बचाने के उपाय लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे दिया गया धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है और मिश्र धातु। यदि आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है मेरे दोस्त जो आप छोड़ के आओगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से बताया, आप जरूर कहीं ना कहीं आप देखे होंगे और आपके दिमाग में चलने लगा होगा कि ये सब क्वेश्चंस तो मुझे याद है। अगर अभी तक नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। अब देख सकते हैं चौथा चैप्टर दिया गया कार्बन और उसके यौगिक। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे आप, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा याद रख लीजिएगा, और यहाँ पे आप IUPAC नामकरण जैसे मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन, ब्यूटेन, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, और भी कुछ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जैसे यही है एथेनोइक अम्ल के। उसके बाद कीटोन है प्यारे दोस्तों। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। और मेन बात यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिसके में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, और द्विक एवं त्रिक बंध वाले कार्बनिक यौगिक को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आई होप प्यारे दोस्तों आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से रिलेटेड केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे समझ में आ गया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर हम नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं आपके पास 5वें चैप्टर को लेकर। तो 5वां चैप्टर क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी। अब ध्यान दीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं जैसे उसमें कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, और यहाँ मतलब कि इनको किस आधार पे रखा गया है। अब इसी पे दिया गया है प्यारे दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम, और एक आता है आपका मेंडलीव का आवर्त नियम। यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हो, आप देख सकते हैं आधुनिक आवर्त नियम को मैंने यहाँ पे लिख के भी समझाया है कि इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब ये है प्यारे दोस्तों। आई होप प्यारे दोस्तों आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने जीव विज्ञान में, क्योंकि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब बढ़ते हैं जीव विज्ञान में कौन से टॉपिक को पढ़ना है हमें। तो यहाँ दिया गया है जीवों में पोषण।
अब यदि जीवों में पोषण आप तैयार कर लेते हैं तो इससे भी आपको पोषण किसे कहते हैं क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, जैसे आहार, नाल, ग्रसिका, ये सब जो दिए गए हैं आप सचित्र वर्णन करेंगे तो उसमें सबका वर्णन करना होता है। अब यहाँ पे दिया गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, और यहाँ दिया गया है मनुष्य के हृदय की यांत्रिक संरचना और वाष्पोत्सर्जन। बस आपको इतने टॉपिक को पढ़ना है। यदि आपने इतना पढ़ लिया है तो आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब चैप्टर 7 में आप देख सकते हैं दिया गया जीवों की जनन प्रक्रिया, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और जनसंख्या नियंत्रण की युक्ति, और यहाँ पे दिया गया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यदि आपने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा है प्यार दोस्तों तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वीडियो अपलोड करूंगा। आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको किन किन चैप्टर्स नहीं, कौन कौन से चैप्टर्स नहीं तैयार हुए हैं। मैं उन सभी की तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करवा दूँगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी में अब बायो में आगे बढ़ते हैं तो देखा क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्यार दोस्तों मेंडल के आनुवंशिकता का प्रयोग। अब यहाँ पे दिया गया है डीएनए तथा आरएनए, इन सभी से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया आनुवंशिकता की परिभाषा और गुणसूत्र पर टिप्पणी, और यहाँ पे मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। यानी प्यार दोस्तों आपको ये वाला चैप्टर तो विशेष ध्यान दे के जाना है, क्योंकि इससे मेंडल के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल का नियम लिखिए, प्रभाविता का नियम, और भी प्यार दोस्तों बहुत सारे नियम से इन्होंने 2-3 नियम दिए हैं, तो आप इनको आसानी से याद कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। तो दूसरा दिया गया है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। यहाँ पे दिया गया आनुवंशिकता की परिभाषा, ज़रूर याद करके जाइएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बार बार पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया गुणसूत्र पर टिप्पणी, गुणसूत्र पर टिप्पणी कीजिए, आप आसानी से करके आ सकते हैं और आप मार्क्स गेन कर सकोगे। यहाँ पे दिया गया मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसको भी आप आसानी से याद कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने न पाए। प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी टॉपिक लिया है ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होते हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी पेपर्स बन रहे हैं प्यारे दोस्तों इस बार के बहुत ही ईजी बन रहे हैं, आपको भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं दिया गया है भौतिक विज्ञान। अभी तक हम लोगों ने रसायन विज्ञान देख लिया, जीव विज्ञान देख लिया, अब भौतिक विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में आप देख सकते हैं प्रकाश से ही शुरू होता है भौतिक विज्ञान आपके क्लास 10th में। तो आप देख सकते हैं प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख दे रहा हूँ तो इसको तैयार जरूर कीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम। अब यहाँ पे दिया गया अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये सब जितने भी प्रकाश से में रिलेटेड क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्योंकि 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो एक एक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और यहाँ दिया गया दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ दिया गया लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्पण सूत्र में बीच में प्लस है, यहाँ लेंस सूत्र में माइनस है, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। और यदि आपने इसे तैयार कर लिया तो न्यूमेरिकल इसके बहुत ही ईजी होते हैं। मैं आगे आने वाले वीडियो में समझा दूंगा कैसे आपको न्यूमेरिकल से इससे रिलेटेड करने हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, देख सकते हैं अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम, यानी अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम आपको याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे दिया गया है प्यारे दोस्तों मानव नेत्र से रिलेटेड, तो कहा गया नेत्र की समंजन क्षमता याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष उसके कारण और उसके निवारण क्या है, दूर दृष्टि दोष इसके कारण और निवारण याद कर लीजिए, और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। बस यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको यहाँ से भौतिक विज्ञान में डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने और टॉपिक की तरफ। तो आप देख सकते हैं अब रह गया है विद्युत, क्योंकि हमारा जो साइंस है प्यारे दोस्तों क्लास 10th में जो फिजिक्स है उसमें आपके 2 ही पोर्शन दिए गए हैं, एक प्रकाश दूसरा विद्युत। तो प्रकाश को तो हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं विद्युत की तरफ। तो आप देख सकते हैं विद्युत में आपको ओम का नियम, और ध्यान दीजिएगा ओम के नियम का सत्यापन, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, आप याद जरूर कीजिएगा, मैं इस पर अभी वीडियो बनाऊँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सत्यापन आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो आप घबराइएगा नहीं। ओम के नियम और ओम के नियम का सत्यापन आप आसानी से याद कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या है, आवेश का मात्रक, यहाँ दिया गया प्रतिरोध का मात्रक और विभवांतर का मात्रक, इन सभी के मात्रक के साथ साथ इनका डेफिनेशन भी आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया विद्युत धारा की परिभाषा, यहाँ प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन में क्या क्या है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्युत मोटर का आपको क्रियाविधि पूछने को बोल देता है, रचना पूछने के लिए बोल देता है, तो आपको विद्युत मोटर की संरचना और क्रियाविधि याद करके जाना है। ठीक उसी प्रकार विद्युत जनरेटर है। अब इसमें क्या है, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम और दाएँ हाथ का नियम, जैसे इस प्रकार से आपको करके पूछ देता है प्यारे दोस्तों। जैसा मेरा दिख रहा है 3 उंगलियाँ,
तो आप देख सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ और एवं दाएं हाथ के नियम ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। आप बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी सीरीज उठाकर देखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ फैराडे का नियम। आई होप प्यारे दोस्तों आपने पूरे फिजिक्स को मतलब पूरे विज्ञान के पेपर को समझ लिया। इसमें मैंने किस प्रकार रसायन विज्ञान के कितने टॉपिक्स मेन इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद जीव विज्ञान के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उसके बाद क्या फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो में आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें सभी विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं आपको होल फिजिक्स मतलब साइंस के बारे में बताया है। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आप इसमें देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक नहीं तैयार हुए हैं उन सभी को तैयार कर लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। क्योंकि आप देख सकते हैं 25 फिजिक्स से आएगा, 20 केमिस्ट्री से आएगा और 25 बायो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनके सभी जो टॉपिक आपके इसमें नहीं तैयार हुए आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, मैं उनको ज़रूर आपकी तैयारी करवाऊंगा। तो तब तक पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। बाय।